नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़, जिसकी आप सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, खासकर एलटी ग्रेड के विज्ञापन से संबंधित। क्योंकि समकक्ष छात्रता विवाद के कारण यह विज्ञापन नहीं आ पा रहा था और नए अध्यादेश जो भी पहुंच रहे थे उन्हें सभी वापस कर दिया जा रहा था आयोग द्वारा। तो अब खुशखबरी ये है कि राजकीय के अपर शिक्षा निदेशक साहब आयोग पहुंचे हैं इस मामले को शांत करने के समाधान के, क्योंकि 2 बार पत्राचार हो चुका था, कोई भी निस्तारण नहीं हो पा रहा था निदेशालय की तरफ से। लेकिन अब उन्होंने वह स्वयं जाकर के आयोग में इस बारे में चर्चा की है, तो इसके कारण ये जल्दी मामला आपका सुलझने वाला है। क्या है इस बारे में न्यूज़ें भी कई जगह पर पब्लिश हुई हैं, कई न्यूज़पेपरों में भी हैं, जिसमें से आपको एक का टाइटल बताता हूँ, थोड़ा पढ़ करके भी आपको सुना देता हूँ ताकि आप जान पाएंगे, और एक्सप्लेन भी अच्छे से कर देता हूँ। लिखा है, जल्द निस्तारित होगी समकक्ष छात्रता, अपर शिक्षा निदेशक पहुंचे आयोग। समकक्ष छात्रता विवाद के चलते आयोग लौटा चुका है पदों का अध्याचन। तो ये जानते हो, ये उन लोगों के लिए, खासकर जो नए भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं अध्यापक, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कब तक ये समाधान होता है समकक्ष छात्रता और कब तक जो है आपका विज्ञापन आ पाता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती समकक्ष छात्रता विवाद के चलते करीब 6 वर्षों से फंसी हुई है। समकक्ष छात्रता स्पष्ट न किए जाने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शिक्षा निदेशालय को अध्याचन लौटा चुका है। समकक्ष छात्रता का निर्धारण कर शिक्षा निदेशालय शासन को 2 बार पत्रावली भेज चुका है, लेकिन अभी तक यह सुलझा नहीं सका। यानी 2 बार पत्रावली की है, लेकिन अभी तक इसने आयोग ने निदेशालय ने समकक्ष छात्रता विवाद सुलझाया नहीं है। रिक्त पदों पर भर्ती तेजी से पूरी करने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद समकक्ष छात्रता स्पष्ट करने की दिशा में सार्थक पहल हुई है। अपर शिक्षा निदेशक एडी राजकीय अजय कुमार द्विवेदी 2 दिन पहले इस संबंध वार्ता करने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंचे थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि समकक्ष छात्रता विवाद जल्द सुलझ सकता है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुछ विषयों में सहायक अध्यापक एलटी व प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए योग्यता में समकक्षता का उल्लेख होने से असमंजस है। इसके कारण पुरानी भर्तियों में कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए थे, क्योंकि विषय में समकक्ष छात्रता होने के कारण उनके आवेदन तो स्वीकृत किए गए, लेकिन परीक्षा सफल होने के बाद समकक्ष छात्रता स्पष्ट न होने के से नियुक्ति नहीं दी गई। ठीक, इसीलिए अब क्या चाह रहा आयोग, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समकक्ष छात्रता निर्धारित होने के बाद ही भर्ती करने का निर्णय किया है कि कोई आगे विवाद न बने, इसलिए समकक्ष छात्रता विवाद समाप्त हो जाए, उसे निदेशालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय समाप्त करे, तब हम इस विज्ञापन को निकालेंगे ताकि कोई विवाद बाद में न बने और हाईकोर्ट को मामला या कोर्ट को मामला न पहुंचे। इसके चलते रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय से मिला अध्याचन लौटा दिए गए हैं। इधर स्थिति यह है कि शिक्षा निदेशालय और शासन अब तक समकक्ष छात्रता का समाधान नहीं कर सका, जिसके कारण भर्ती आने की उम्मीद में प्रतियोगी निर्धारित आयु सीमा पार कर रहे हैं। इसके जल्द निस्तारण की मांग की गई। मांग कई बार प्रतियोगियों द्वारा की जा चुकी है। 2 दिन पहले ही एडी राजकीय ने लोक सेवा आयोग में जाकर के इस विषय पर सचिव से वार्ता की। माना जा रहा है कि विवाद सुलझ जाने पर कैबिनेट के पास कराकर नियमावली में संशोधन कराने के साथ ही नई भर्ती घोषित की जाएगी। ठीक, तो ये समकक्ष छात्रता विवाद है। अब देखते हैं, एडी साहब पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वहाँ चर्चा भी इस बारे में हुई है, तो हमको लगता है कि जल्दी सुलझेगा और सुलझने के पश्चात आपका विज्ञापन आएगा। इससे थोड़ा अब यह प्रेजेंट सिचुएशन में लगता है कि विज्ञापन तो डिले जाने वाला, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि ये दबाव है निर्देश से मुख्यमंत्री जी का भी कि जल्दी जो रिक्त पद हैं उन पर भर्तियाँ की जाएँ। क्यों, जैसा इनका परिणाम निकल रहा है, लोक सेवा आयोग से तो थोड़ा प्रभाव पड़ा ही है भाजपा को, इसके साथ साथ बीच में जो उपचुनाव हुए हैं उनसे भी इनको कुछ निराशा मिली है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये दबाव इन पर आया है और ये इसलिए सुधार करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहते हैं। इसलिए विज्ञापन तो ये जल्दी आपका निकलेगा, लेकिन ये है कि अब जल्दी कब तक समकक्ष छात्रता विवाद समाप्त करते हैं, और ये ताकि आयोग इनका अपना अध्याचन निकाल सकते हैं। मुझे ये लगता है कि 2 महीना इसमें लग जाएगा इनका, 2 महीने के बाद ही आपका ये विज्ञापन जहाँ तक आने की संभावना है प्रेजेंट सिचुएशन से ऐसा लगता है। चलिए, कोई अपडेट होगी आप तो अवगत करा देंगे। यदि चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को मेरे
जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोग कहते हैं कि पेपर हम भी पढ़ लेते हैं, आप पेपर क्यों पढ़ते हैं? देखिए ऐसी बात है, आप नज़दीक के बहुत लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं हो पाती है पेपर्स की। बहुत लोग अदर स्टेट्स के भी जुड़े होते हैं, उनको लोकल न्यूज़ नहीं मालूम होती है। आप ही लोग हैं किनको लोकल न्यूज़, ये न्यूज़ खासकर प्रयागराज के अर्पद की होती है और हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती हैं ये न्यूज़ें। चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट अन्य क्या वहाँ के न्यूज़पेपर में आपको यही नहीं मिलेगा। तो ये कहना और इसको समझना आसान नहीं होता है। कह देना, कह दिया आपने, लेकिन आपके यहाँ क्या आप न्यूज़पेपर में इस न्यूज़ को पा रहे हैं? नहीं पा रहे होंगे। इसलिए इसे स्वीकार करिए और इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट मत किया करिए। हमारा उद्देश्य आपको भड़काना नहीं होता है, एक सही तरीके से मार्गदर्शन करना होता है। जिसका जो भी कमेंट आते हैं हम कोशिश करते हैं उनका जवाब देने की। ठीक, अगर कोई आपका अभी भी प्रश्न बचा हुआ तो आप कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनका आपको जवाब देने की। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।